हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 सॉल्यूशन। तो बेटा हम आज क्या करेंगे, एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो बेटा जिन बच्चों ने 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी का जो मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर करवाए थे 2 लेक्चर्स, अगर वो नहीं देखे तो बेटा प्लीज पहले वो जरूर करके आए, क्योंकि जब तक तुम इंट्रोडक्शन नहीं करोगे चैप्टर्स का तो चैप्टर तुम्हें अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि जो कंसेप्ट होता है चैप्टर का, जो कंप्लीट कंसेप्ट होता है बेटा, वो इंट्रोडक्शन में ही होता है। और बहुत सारे बच्चों को हैबिट होती है कि डायरेक्ट क्वेश्चन करने मिल जाए, डायरेक्ट एक्सरसाइज मिल जाए, वैसे उसको इंट्रोडक्शन तो करना ही नहीं चाहते बच्चे। वो ये सोचते हैं कि इसमें तो टाइम वेस्ट है। नहीं बच्चों, अगर इंट्रोडक्शन नहीं करोगे नॉलेज नहीं होगी, और नॉलेज नहीं होगी तो बेटा अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा भी चेंज होके आ गया तो पेपर में नहीं निकाल पाओगे। अगर तुमने एक बार इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिया और देन उसके बाद एक्सरसाइज कर ली तो तुम किसी भी क्वेश्चन को करने में सक्षम होगी। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगर तुमने इंट्रोडक्शन लेक्चर अच्छे से किया होगा तो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, इसके आंसर तुम अपने आप भी दे सकते हो। और बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताते हैं बेटा कि उनको लेक्चर कैसा लगा, और साथ में ये भी बताना बेटा क्या राइटिंग में कोई दिक्कत है, क्या तुम्हें राइटिंग क्लियर है या नहीं है। ठीक है। तो ये बताया करो बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो और अच्छे से लेक्चर मिलेगा तुम्हें। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए प्लस, क्या दिया हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ए। क्या बोला कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के नोट होने की, मीन्स उस जो इवेंट है उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जब सम करते हैं तो किसके इक्वल आता है बेटा, किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे प्रॉपर वे से ये काम करवाया था। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद सेकंड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, मीन्स ऐसा इवेंट जो हैपन ही ना हुआ हो, मीन्स हुआ ही नहीं, कोई ऐसा इवेंट जो बेटा हुआ ही नहीं हुआ हो। क्लियर है। मीन्स मैंने बताया था कि जो इवेंट नहीं होगा, जिसके होने के चांसेस ही नहीं है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, 0 होती है। उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, मीन्स जो इवेंट हुआ ही नहीं हो। क्लियर है। संभावना ही ना हो उस इवेंट के होने की। क्लियर है बच्चों। देन थर्ड पार्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन मीन्स ऐसा इवेंट जो पक्का क्या होगा, होगा ही होगा, मीन्स उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 100% होगी। तो ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है बेटा वो कितनी होती है, 1 होती है। बताया था इंट्रोडक्शन में ये भी क्लियर। कंप्लीट जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने जब किसी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो तो वो भी क्लियर किया था, कैसा होता है, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो तो उस इवेंट को सच एन इवेंट इज कॉल्ड, कैसा इवेंट बोलते हैं हम बेटा उसको, या तो श्योर इवेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, या फिर और करके क्या लिख देते हैं, सर्टेन इवेंट बोलते हैं, सर्टेन इवेंट। क्लियर है बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे शायद। अगर इंट्रोडक्शन लेक्चर बेटा अच्छे से किया होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट बेटा, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, ये भी इंट्रोडक्शन में अच्छे से बताया था, जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्लियर है। एंड लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। मीन्स किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है
वो किससे बड़ी होती है और किसके इक्वल हो सकती है, या फिर किससे छोटी होती है और किसके इक्वल हो सकती है। तो बेटा 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से छोटी होती है। करवाया था ना ये सभी काम। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। मीन्स नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं, मीन्स जो पार्ट्स हैं, उनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा और कौन सा नहीं होगा, और हमें एक्सप्लेन करके बताना है। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा और होगा तो क्यों होगा। क्लियर है। फर्स्ट पार्ट क्या बेटा, उसके बाद इक्वली लाइकली आउटकम्स मैं बता के आया था बेटा इंट्रोडक्शन में कि जो सैंपल स्पेस होता है, जो सैंपल स्पेस होता है एक्सपेरिमेंट का, अगर उन सभी एलिमेंट्स की या फिर उन सभी आउटकम्स की अगर सेम प्रोबेबिलिटी आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। क्लियर है। और अगर प्रोबेबिलिटी सभी एलिमेंट्स या आउटकम्स की सेम नहीं आती तो हम क्या बोल देंगे, अनइक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। क्लियर बेटा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसके अंदर, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। क्या बोला कि एक ड्राइवर है बेटा और वो क्या कर रहा है, कार को स्टार्ट कर रहा है, तो वो कार स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो जो इसका सैंपल स्पेस बनेगा उसमें जो आउटकम्स होंगे या जो एलिमेंट्स होंगे, क्या उनकी आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो सभी की सेम होगी? नहीं बेटा। क्यों? क्या पता बेटा कार में पेट्रोल है या नहीं, क्या पता जो कार का इंजन है वो ठीक है या नहीं, क्या पता उसके अंदर वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी। क्लियर है। मीन्स काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी। क्लियर है। तो इट मीन्स हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स। और बेटा जो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम। क्यों? किस पे डिपेंड होगा? मैनी फैक्टर्स पे। तो सिंस इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स पे डिपेंड होगा कि बेटा वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। क्लियर है बच्चों। तो इट मीन्स क्या है, ये नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम्स है। सेकेंड पार्ट क्या है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट ए बास्केटबॉल, सी ही शॉट्स और मिसेस द शॉट। क्या कह रहा है बेटा कि एक प्लेयर है वो एक शॉट ले रहा है बास्केटबॉल का, क्या वो शॉट मिस होगा या फिर वो शॉट है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और सी और ही बोला है, मीन्स गर्ल भी है और बॉय भी है। तो बेटा एज कंपैरिजन टू बॉय गर्ल की जो पावर होती है वो कम होती है, तो इट मीन्स इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं भी। तो हम क्या लिखेंगे इस केस में भी, दिस इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स since the boy and girl ability is different and it is not maintained in the question. क्लियर बच्चों, इक्वली लाइकली आउटकम से क्यों नहीं होगी। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। बेटा कोई भी जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन है वो क्या है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, तो जब उसका आंसर देंगे या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा और कोई तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इट मीन्स क्या होगा, जितनी भी आउटकम्स होंगी, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है,
ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। तो बेटा या तो उसका आंसर ट्रू होगा या फिर क्या होगा, या तो ट्रू होगा आंसर या फिर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर है, पॉसिबिलिटी यही होंगी क्वेश्चन की। तो इट मीन्स अगर मैं करली ब्रैकेट लगा देता हूं तो बेटा ये क्या बन जाएगा, एक सैंपल स्पेस बन जाएगा। मीन्स इस एस को हम क्या बोलते थे बेटा, एस से किसको डिनोट करते हैं, सैंपल स्पेस को। तो अब जो ये सैंपल स्पेस के अंदर ये ट्रू और फॉल्स ये क्या है, एलिमेंट्स है। ट्रू भी एक एलिमेंट है, फॉल्स भी एक एलिमेंट है, या फिर इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। तो अब इसके अंदर सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स या आउटकम्स हैं, क्या उन सभी एलिमेंट्स या आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी सेम है, क्या प्रोबेबिलिटी सेम है, ये देखना है। अगर प्रोबेबिलिटी सेम हुई तो इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक करेंगे बेटा, पहले ट्रू की प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू चेक करेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यही होता है बेटा फार्मूला। क्लियर है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 2 है, ट्रू और फॉल्स, तो टोटल कितनी हुई 2। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स ट्रू कितने हैं, जो इवेंट माना हमने ट्रू, उसके अंदर क्या आएगा, एक ही आएगा ट्रू ट्रू, तो कितनी आई प्रोबेबिलिटी 1/2। सेम ऐसे ही जब प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालेंगे बेटा, फॉल्स की निकालेंगे। सेम ऐसे ही प्रोबेबिलिटी किसकी भी निकालेंगे, फॉल्स की। मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मैं तुम्हें बेटा फील करके दिखा रहा हूं, फील करवा रहा हूं कि कैसे हम इनको इक्वली लाइकली आउटकम्स बोल रहे हैं। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन में ये क्लियर कर दिया था कि इक्वली लाइकली आउटकम्स कैसे होंगे, और नीचे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे भी कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इवेंट के अंदर ओनली क्या है, फॉल्स है, तो इट मींस क्या आ गया, 1 आ गया। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, ट्रू आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, फॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। मींस सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स थी उन सभी एलिमेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बेटा, सेम है। और सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो उनकी प्रोबेबिलिटी अगर सेम हो तो बेटा हम क्या बोलते हैं, वो कैसा इवेंट है, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो क्या लिख देंगे हमें, दिस इज एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है। ए बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और ए गर्ल। बेटा जो बेबी होती है, अगर बेबी बोर्न है तो मीन्स या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, ये 2 ही पॉसिबिलिटीज है। तो जो हमारे पास सैंपल स्पेस होगा उस सैंपल स्पेस में क्या होगी, या तो गर्ल होगी या फिर क्या होगा, बॉय होगा। गर्ल से मैंने किससे डिनोट कर दिया, जी से, और बॉय को बी से। ये 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो जब हम गर्ल होने की पॉसिबिलिटी निकालेंगे, मीन्स प्रोबेबिलिटी निकालेंगे गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी, तो ऊपर नीचे क्या होते हैं, टोटल पॉसिबल केसेस, और टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं, 2, और गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी गर्ल कितनी है, एक ही है, तो 1/2। सेम ऐसे ही जब बॉय होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, 2 होंगी, और बॉय कितने हैं सैंपल स्पेस में, एक ही है, तो 1/2। क्या दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं आई, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या बेटा, सेम है। इट मीन सैंपल स्पेस के अंदर जितनी भी आउटकम्स थी उन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, सेम आ गई। और बेटा प्रोबेबिलिटी अगर सेम है तो क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो दिस इज एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि इक्वली लाइकली आउटकम्स कैसे निकलेंगे और इक्वली लाइकली आउटकम्स कैसे नहीं होगा। क्लियर है बच्चों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ न्यू जरूर सीखने को मिलता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो इसलिए अपना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है बेटा। मैथ को अगर तुम करते हो तो ये सोच के मत किया करो कि हमें बेस्ट क्लास पास करनी है, इसको फील किया करो बेटा, बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है, नॉलेज होगी तुम्हें।
और जब नॉलेज होगी तो अंदर से खुशी भी मिलेगी कि हाँ मैं कुछ सीखने को मिल रहा है। टाइम पास नहीं करना है बेटा, स्कूल में या ट्यूशंस पे टाइम पास ही करते हो तो तुम कुछ ज्ञान लो बेटा, ठीक है। डीपली किया करो, जो भी चीज करते हो उसको प्रॉपर वे से समझ के किया करो, अच्छे वे से। ओके स्टूडेंट्स, पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन थर्ड बच्चों क्या है, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। बच्चों जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया तो एक बात बोली थी कि जब भी तुम मैथ को करते हो तो जो क्वेश्चन होता है ना उसको बिल्कुल आराम से रीड किया करो। आराम से रीड करने का मतलब क्या है, उसको समझ समझ के रीड किया करो कि ये क्या कह रहा है, क्या गिवन है, क्या निकलवा रहा है, क्या इसने बोल रखा है। क्योंकि बेटा ये एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज या ये एक एसएसटी नहीं है बेटा कि इसको रीड कर दिया और आगे निकल गए। जब तक तुम स्टेटमेंट को नहीं समझोगे कोई फायदा नहीं है क्वेश्चंस करने का। आंसर सॉल्यूशन निकाल दिया, ठीक निकाल दिया, कोई फायदा नहीं बेटा, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम क्वेश्चन को कैसे रीड कर रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। और जब तुम ऐसे धीरे धीरे ये प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दोगे क्वेश्चन को समझने की तो ऑटोमेटिक तुम्हारा जो मैथ है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, वाई इज टॉसिंग, टॉस क्यों किया जाता है, ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। मीन्स फुटबॉल गेम स्टार्ट होने से पहले जो टॉस किया जाता है वो बेटा क्यों किया जाता है कि स्टार्टिंग में कौन सी टीम मतलब स्टार्टिंग में सबसे पहले बॉल कौन सी टीम लेगी, इसलिए किया जाता है। तो उसकी पॉसिबिलिटी बतानी हमें। क्लियर है, स्टेटमेंट क्लियर है। तो बेटा जब कॉइन को टॉस किया जाएगा, क्योंकि कॉइन ही इसलिए टॉस किया जाता है बेटा, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, पॉसिबिलिटी यही है। अगर एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं बेटा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। और दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हाफ हाफ होगी, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसे हैं दोनों ही, बोथ आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, बोथ आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर है बच्चों। अगर दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है तो हम कॉइन टॉस करके ही ये बताते कि कौन सी टीम स्टार्टिंग में बॉल लेगी या किक करेगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा बेटा, व्हेन वी टॉस, हम टॉस करेंगे, व्हेन वी टॉस ए कॉइन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, कौन कौन सी, आइदर ए हेड, या तो हेड आएगा बच्चों, और क्या आ सकता है, टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। विल कम, ये दो ही आ सकते हैं, विल कम, सो बोथ आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, दोनों ही क्या हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो हेंस द रिजल्ट इज अनप्रेडिक्टेबल। क्लियर है बच्चों। तो इनमें से रिजल्ट या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो बेटा दोनों टीमों में से किसी को भी स्टार्टिंग में बॉल मिल सकती है। वैसे लैंग्वेज का क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट। मीन्स हमें नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस, और उनमें से ये बताना है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शंस लिख लेते हैं बेटा एक बार। ऑप्शंस ए दिया गया हमें कितना, 2/3। उसके बाद बी ऑप्शंस दिया गया -1.5, और सी ऑप्शन है 15%, और बेटा डी ऑप्शन है हमारे पास से कितना है, 0। क्लियर है बच्चों, 0.7 है 4th ऑप्शन। क्लियर है। मीन्स हमें ये पूछा गया कि इन चारों ऑप्शंस में से
कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इन चारों में से क्या नहीं हो सकती। क्लियर है। तो बेटा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो या तो 0 या 0 से बड़ी या 1 या 1 से छोटी, यही बताया था। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करनी चाहिए। हमेशा किसके बीच में लाई करेगी, वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। तो बेटा 2/3 जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 से 2 को कैंसिल आउट करेंगे, मीन्स कुछ ना कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग 0 और 1 के बीच में, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है। सेकंड ऑप्शन -1.5, बेटा कभी भी अगर 0 से छोटी नहीं होगी तो नेगेटिव में नहीं जाएगी, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में कभी भी नहीं होगी। तो इट मीन्स ऑप्शन तो हमारा कौन सा हो चुका है, बी ऑप्शन हो चुका है। क्लियर है। लेकिन ऑप्शन से भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन क्या है, 0.7, मीन्स 0 और 1 के बीच में, इट मीन्स ऑप्शन डी हो सकती है किसी की भी प्रोबेबिलिटी इवेंट की। ऑप्शन सी क्या है, 15%। तो बेटा जब 15% है तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 15/100, मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 0.15। और बेटा 0.15 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, इसलिए फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, हमारा बी ऑप्शन होगा। क्योंकि यही तो पूछ रखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या पूछा था बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मीन्स इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी इवेंट की। तो कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा बी ऑप्शन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्या है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.05, हमें प्रोबेबिलिटी दी गई है बेटा एक इवेंट ई की, कितनी, 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, हमें नॉट ई होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट ई को, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा, हमें नॉट ई होने की। क्लियर बच्चों। तो नॉट ई होने की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें, तो कैसे करेंगे, फार्मूला बताया था मैंने, क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल आ गया हमारे पास 1 माइनस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना गिवन है, 0.05। 0.05 तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज 0.95। कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज 0.95। क्लियर है बच्चों। तो नॉट ई होने की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे उस फार्मूले से, वो भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। बेटा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है बेटा, मान लेते हैं हमारे पास ये बैग है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है बेटा, एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, लेमन फ्लेवर्ड FLAVOURED फ्लेवर्ड कैंडीज। क्लियर है। ओनली मीन्स ओनली यही है इस बैग के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक बैग, और बैग के अंदर क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। मेलानी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मीन्स मेलानी ने बैग की तरफ बिना देखे एक कैंडी क्या की गई बेटा, निकाली गई बैग से। क्लियर है। इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या पूछा गया है कि जब उसने जो कैंडी निकाली गई तो बिना बैग की तरफ देखे तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा। क्लियर है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में हमें पूछा गया
कि एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके बाद हमें ये बताना है। क्लियर है? क्या बेटा क्वेश्चन, एक बैग है और उस बैग में क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। मालानी ने उसके बैग की बिना तरफ देखी, एक कैंडी निकाली और वो कैंडी ऑरेंज होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी और लेमन फ्लेवर्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो बेटा जब बैग के अंदर ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, ओनली बोला ना साथ में, और कोई है ही नहीं बैग के अंदर, तो जब इस बैग से कोई भी कैंडी निकालेगी बिना देखे तो लेमन की निकलेगी। बेटा अगर बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं तो ऑरेंज की कैसे निकल सकती है? इट मीन्स जो ये पूछा गया है ये तो हो ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं है इसकी, तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकलने की। और जिसकी पॉसिबिलिटी ना हो बेटा होने की, इट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो हम क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। क्लियर होगा ना आई थिंक तुम्हें ये कि 0 कैसे हुआ। उसके बाद सेकंड में ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी मीन्स इस बैग से जो कैंडी निकाली गई है, बैग से जो कैंडी निकाली गई है मीन्स एक कैंडी निकाली, वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बेटा जब इस बैग के अंदर है ही लेमन फ्लेवर्ड कैंडी तो क्या निकलेगी, जब भी निकालेंगे वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होगी। इट मीन्स 100% श्योर है कि क्या ये निकलेगी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगी। इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मीन्स 100%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल टू 1 हो जाएगी। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन में बेटा जो प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चन होते हैं उसमें लिखना कम होता है लेकिन कंसेप्ट चलता है। तुम्हें ये फील भी हो रहा होगा कि बोलना समझाना ज्यादा पड़ रहा है और लिख कम रहे हैं। क्लियर है? 7th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या है 7th क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, एक ग्रुप है बेटा 3 स्टूडेंट्स का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। मीन्स 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और 2 स्टूडेंट्स की बर्थडे सेम नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, कितनी, 0.992 दे रखी है। क्लियर है? तो मैं एक इवेंट ई लेट कर लेता हूं बेटा, एक इवेंट ई लेट कर लिया और वो इवेंट ई क्या है, हैविंग द सेम बर्थडे, यही है ना, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.992 है। तो ई इवेंट हमने क्या माना बेटा कि इवेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। क्लियर है? उसकी प्रोबेबिलिटी हमें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी नोट होने की, 2 स्टूडेंट्स की नहीं होने की, सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी बेटा, 0.992 दे रखी है। क्लियर है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, तो 2 स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर है? 2 स्टूडेंट्स की सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बेटा। तो अगर नहीं होने की 0.992 है तो उसका रिवर्स जो हम मानते थे नोट ई, अगर ई हमारे पास नोट हैविंग द सेम बर्थडे है बेटा तो ई नोट ई, या तो नोट ई लिखो बेटा या फिर ई का कॉम्प्लीमेंट या ई बार, वो क्या होता है ई का उल्टा, और ई क्या है, नोट हैविंग द सेम बर्थडे है, तो ई नोट क्या हो जाएगा, हैविंग द सेम बर्थडे, हैविंग द सेम बर्थडे मीन्स 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, ई बार। क्लियर है? क्या होगी बेटा, वो ई का कॉम्प्लीमेंट या नोट ई या फिर ई का बार बोलते हैं, सेम होती हैं तीनों ही चीजें। और कैसे होता है ये फॉर्मूला, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1 के इक्वल। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्लियर है? उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना गिवन है, 0.992 गिवन है। क्लियर है?
तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 1 में से 0.992 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो कितना आएगा हमारे पास है 0.008। मीन्स दो स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम होने की जो चांसेस होंगे, सेम डे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.008 होगी बच्चों। क्लियर है? तो क्या लिख देंगे हम लास्ट में, हेंस द प्रोबेबिलिटी that the two students have the same birthday is 0.008 होगी। क्लियर बच्चों? पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 8? क्या है? ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, फर्स्ट पार्ट में है रेड और सेकंड पार्ट बेटा नॉट रेड। क्या दिया बेटा हमें? गिवन एक बैग है बेटा हमारे पास, ये मान लिया क्या है एक बैग। उस बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 3 कैसी हैं रेड बॉल्स हैं, एंड 5 क्या है बेटा 5 ब्लैक बॉल्स हैं। क्लियर है? 5 कैसी बॉल हैं ब्लैक बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। रैंडमली मीन्स बिना देखे, बैग की तरफ बिना देखे एक बॉल निकाली जाती है। वो बॉल जब निकालेंगे वो रेड भी हो सकती है बेटा, ब्लैक भी हो सकती है। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल रेड निकाली गई हो, या फिर क्या पता वो ब्लैक बॉल हो, मीन्स नॉट रेड। नॉट रेड मीन्स क्या है ब्लैक होगी, नॉट रेड मीन्स तो क्लियर है। या फिर ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर है बच्चों? बोलो जल्दी। क्लियर है? अब देखो बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो जो टोटल बॉल्स होंगी वो कितनी होंगी? टोटल बॉल्स इन ए बैग कितनी होंगी बेटा? 3 रेड बॉल्स हैं, तो 3 रेड बॉल्स प्लस 5 ब्लैक बॉल्स, तो कितनी आई हमारे पास? 8 बॉल्स आई टोटल बॉल्स कितनी हो चुकी है हमारे पास है 8। क्लियर बच्चों? और बच्चों प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एक चीज और ध्यान रखनी है, ये मत सोचना कि हमने आंसर ठीक निकाल दिया तो हमारा क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेंगे। बेटा ये चीजें लिखनी बहुत जरूरी है। जब तक हम ये लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक प्रॉपर ढंग से हमें क्वेश्चन करना है। ये नहीं है कि तुम्हें रेड होने की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट आंसर मैं भी बता सकता हूँ, यहाँ से 3/8 आएगा तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा और ऐसे लिख दिया फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 3/8, मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा। ध्यान रखना इस बात का। हमें एक प्रॉपर वे से जैसे क्वेश्चन को करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे कोई ऑप्शन टाइप पेपर नहीं है कि ऑप्शन टिक करना है। जब ऑप्शन टिक करना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी 3/8 होगी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक प्रॉपर वे से करना है तभी मार्क्स मिलेंगे। अगर तुमने डायरेक्ट 3/8 आंसर लिखा तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि बोर्ड की क्लासेज है बेटा, बोर्ड में हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। तुम फार्मूला लिखोगे उसके भी मार्क्स होते हैं, गिवन लिखते हो उसके भी मार्क्स होते हैं, आंसर निकालते हो उसके भी मार्क्स होते हैं, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं बेटा, ठीक है? तो हमें जो टोटल बॉल्स कितनी मिली बेटा 8 मिली। अब मान लेते हैं जो रेड बॉल निकालनी है उसको मैंने लेट कर लिया, क्या है इवेंट ई मान लिया। क्या मान लिया? इवेंट ई मान लिया। क्या? गेटिंग ए रेड बॉल। क्लियर है? तो जो मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल निकालना था हमें, गेटिंग ए रेड बॉल। क्लियर है? मैंने इसको इवेंट ई क्यों मानना बेटा? क्योंकि जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस लिख रहा हूं इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख दूंगा। क्लियर है? तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे फार्मूला क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ
पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है। तो बेटा अगर रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो जो टोटल केसेस है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, टोटल बॉल्स कितनी है 8 है, तो नीचे क्या आ जाएगा हमेशा 8 आएगा क्योंकि टोटल बॉल्स 8 है। और ऊपर किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं रेड बॉल की, और रेड बॉल कितनी है बैग में बेटा 3 है, तो ऊपर क्या है हमारे पास से 3, तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/8 होगी। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है। सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है नॉट रेड है। क्या है सेकंड पार्ट बेटा हमारे पास है नॉट रेड। या तो हम प्रोबेबिलिटी जो इवेंट एफ मान लिया हमने, एफ इवेंट में हम क्या बोल सकते हैं कि गेटिंग, या फिर लिख देंगे नॉट गेटिंग ए रेड बॉल। रेड बॉल मीन्स रेड बॉल नहीं निकालेंगे, रेड बॉल नहीं निकालेंगे तो क्या निकालेंगे ब्लैक बॉल निकालेंगे। तो ये किसके इक्वल भी लिख सकते हैं ब्लैक बॉल भी लिख सकते हैं, ब्लैक बॉल्स। क्लियर है। तो इसको मैंने क्या मान लिया इवेंट एफ मान लिया। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे तो सबसे पहले बेटा क्या लिखते हैं फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स कितनी पॉसिबिलिटी है क्या करने की ब्लैक बॉल निकालने की, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है बच्चों। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है बेटा ब्लैक बॉल कितनी है 5 है, तो कितना आया ऊपर 5। देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 8, तो कितना आया 5/8। कितना आया बच्चों 5/8। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्या है ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स एंड 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। क्या दिया बेटा हमें एक बॉक्स दिया है और उस बॉक्स के अंदर क्या दिया हमें एक बॉक्स दिया और उस बॉक्स के अंदर क्या है 5 रेड मार्बल्स हैं, 5 रेड मार्बल्स हैं बेटा। देन उसके बाद 8 व्हाइट मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं। और देन बेटा क्या है उसके अंदर 4 ग्रीन मार्बल है एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। क्लियर बच्चों। तो सबसे पहले हम टोटल कर लेते हैं कि टोटल मार्बल्स हमारे पास कितने हैं। तो जब टोटल मार्बल्स लिखेंगे टोटल मार्बल्स कितने बेटा 5 रेड हैं प्लस 8 वाइट है और प्लस 4 क्या बेटा ग्रीन है। क्लियर है। तो टोटल कितने हुए 5 और 8 13 और 4 17। क्लियर है बच्चों। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने आए हमारे पास है 17 आए। क्लियर है। उसके बाद 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम मीन्स एक मार्बल इसके अंदर से बॉक्स के अंदर से रैंडमली मीन्स बिना देखे बॉक्स के अंदर एक मार्बल हमने निकाला है। वो मार्बल रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है अगर बिना देखे निकाला है तो बेटा। तो हमें क्या निकालना है उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा रेड, कि जो मार्बल निकाला गया है तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सेकंड पार्ट में पूछा बेटा कि व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया बेटा कि नॉट ग्रीन मीन्स ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर है बच्चों। तो अगर रेड बॉल निकाला गया है, रेड बॉल होने की अगर हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है तो बेटा सबसे पहले हम इवेंट को लेट कर लेते हैं, क्योंकि वह बार बार फिर ये नहीं लिखना पड़ेगा कि गेटिंग रेड मार्बल। तो लेट कर लिया मैंने क्या एक ई इवेंट लेट कर लिया जो क्या है गेटिंग ए रेड मार्बल। ठीक है। तो हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मीन्स क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड मार्बल निकाल रहे हैं। क्लियर है। तो फार्मूला क्या होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ
पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर बच्चों? तो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या निकाल रहे हैं, रेड मार्बल, और रेड मार्बल कितने हैं, 5 है, तो ऊपर क्या है बच्चों 5, देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं टोटल, 17, तो कितना बेटा आंसर हमारा 5/17। मीन्स रेड मार्बल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 5/17 होगी। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है? उसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं पहले स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में क्या है, नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन है, मीन्स ग्रीन नहीं होना चाहिए, मीन्स जो निकाला गया है वो ग्रीन नहीं होना चाहिए। अगर ग्रीन नहीं होगा तो बेटा क्या होगा, या तो व्हाइट होगा या फिर क्या होगा, व्हाइट हो गया या रेड होगा। तो मैंने लेट कर लिया, इवेंट एफ लेट कर लिया क्या, कि नॉट गेटिंग ए ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल। क्लियर है? तो अगर ग्रीन मार्बल नहीं निकाला तो या तो हमने क्या निकाला होगा, बॉक्स से रेड निकाला होगा या व्हाइट निकाला होगा। तो जो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स थी वो क्या हो जाएगा, आपकी बार में सेपरेटली लिख लेते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती है हमारी, या तो रेड होगा या व्हाइट होगा। तो मीन्स 5 + 8 मीन्स कितना हो सकता है बेटा, 13 होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम किसकी, इवेंट एफ की, इवेंट एफ मीन्स क्या है, नॉट गेटिंग है ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल ना निकलने की प्रोबेबिलिटी मीन्स या तो रेड या फिर व्हाइट होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर बच्चों? तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 17 है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी आई यहाँ अभी निकाली थी, 13। तो इट मीन्स जो थर्ड पार्ट है बेटा उसका आंसर क्या आ जाएगा, 13/17। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। अब जब सेकंड पार्ट का आंसर निकालेंगे तो मैंने इवेंट को ई और एफ तो पहले नाम आ चुका है, मैंने जी दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो जो जी इवेंट होगा वो क्या होगा बेटा, गेटिंग ए व्हाइट मार्बल, गेटिंग ए व्हाइट मार्बल होगा। तो व्हाइट मार्बल के निकालने की प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है? तो क्या हम इसका आंसर मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मीन्स गेटिंग अ व्हाइट मार्बल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। तो बेटा ये तुमने अपने आप से करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर भेजना है। 9th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का कि व्हाइट मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका आंसर भेजना है। और बेटा लेक्चर के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो कि तुम्हें जो लेक्चर करवाया गया है, क्वेश्चंस करवाए गए हैं, जो टॉपिक करवाया गया है वो कितना क्लियर है। अगर कंप्लीट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी बताया करूँ, और कहीं प्रॉब्लम है तो भी बताया करो बच्चों। क्लियर है? और बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैथ को करना सीख लो, रटो मत, क्योंकि बहुत दिन रट लिया बेटा। बोर्ड की क्लासेस में अगर मैथ रटोगे तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। अगर मार्क्स तुमने फुल बाय फुल लेने तो मैथ को समझना स्टार्ट कर दो, और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा? तो कमेंट जरूर करनी है। और एक बच्चों राइटिंग के बारे में कमेंट जरूर करनी है कि राइटिंग तुम्हें क्लियर है या नहीं, क्या कोई ऐसी स्टेप है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा राइटिंग का। ठीक है ना बच्चों? तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।